हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अलंकार के एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? अतिशयोक्ति, यमक, रूपक, उपमा। आपको बताना है कि अर्थालंकार का कौन सा भेद नहीं है, यानी अर्थालंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार नहीं आता है। आप ये तभी बता सकते हैं जब आपको अर्थालंकार के अलंकार और शब्दालंकार के अलंकार पता हो, तभी आप इसमें कर सकते हैं। कौन सा नहीं होगा? यमक नहीं है। यमक अर्थालंकार का नहीं है बल्कि शब्दालंकार का भेद है। तो अर्थालंकार के अंदर कौन आते हैं? अतिशयोक्त आता है, रूपक आता है, उपमा आता है, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, संदेह, व्यतिरेक, भ्रांतिमान, विरोधाभास आदि जो हैं अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। और शब्दालंकार के अंतर्गत आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष आदि अलंकार आते हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह में उठी भाग्य सागर की हिलोरे, इनमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा। तो हमने आपको बताया है कि जब भी किसी भी दो शब्दों में अगर बीच में डैश आ जाए तो वहाँ 90% क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। अनुप्रास इसमें है नहीं, क्योंकि किसी भी अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यमक इसमें है नहीं, क्योंकि कहीं पर भी एक ही शब्द दो बार नहीं आया है। उपमा अलंकार भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उपमा अलंकार का वाचक पद होता है से, सा, सी, सरिस, सम, समान, के समान। इस तरह के जब शब्द आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि अगर दो शब्दों के बीच डैश आ जाए और साथ में सा, सी, से, सरिस, सम ये शब्द ना हो तो वहाँ क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अभी हमने बताया, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। शब्द कई बार आएंगे, वही शब्द रिपीट होगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। अनुप्रास ऐसा नहीं हो सकता है, श्लेष भी नहीं है, तो कौन सा है? यमक है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष ये आपके किस में आते हैं? शब्दालंकार में आते हैं। किस में आते हैं? शब्दालंकार में आते हैं। अगला है, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? उषा क्या होता है? उषा यानी उषा प्राकृतिक चीज है। उदास का मतलब, उदास कौन होता है? उदास मानव होता है जिसमें चेतना होती है। तो इसका क्या किया गया है? एक निर्जीव को सजीव बताया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। अगला है, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, इनमें कौन सा अलंकार होगा? आप यहाँ देख रहे हैं माँ माँ माँ, माँ की आवृत्ति हो रही है। सा 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 की आवृत्ति हो रही है। जब किसी अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? हमने आपको बताया है, जब दो शब्द आ जाएं और उसके बीच में डैश लग जाए तो वहाँ पर 90% हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा और बहुत जल्द ही 5 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है। बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है और इसमें बताया गया है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अर्थ में सौंदर्य है। तो हमने आपको बताया है, जहाँ पर शब्दों में चमत्कार होता है वहाँ पर कौन सा होता है? शब्दालंकार होता है। और जहाँ अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? शब्दालंकार और अर्थालंकार भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है। अभी हमने बताया था कि अर्थालंकार में आपके कौन कौन से होते हैं? यमक, अनुप्रास और श्लेष। यमक, अनुप्रास और श्लेष ये किस में आएंगे? आपके शब्दालंकार में आएंगे। किस में आएंगे? शब्दालंकार में। तो बचा क्या? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कहाँ हो जाएगा? अर्थालंकार का भाग हो जाएगा। हमने अगला दिया हुआ है, नाक का मोती अधर की कांत से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है? आपको भ्रांति मिल रहा है। भ्रांति मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भ्रांतमान अलंकार
हो जाएगा। इसका अर्थ निकालने बैठेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप एक अक्षर से पकड़ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। है देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। तो अब आपने कभी देखा है कि किसी वृक्ष को रोते हुए? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर रोता कौन है? यहाँ पर रोता मानव है। तो एक वृक्ष को मानव की तरह दिखाया गया है कि वृक्ष फूट फूट कर रो रहा है। रघुवीर जी की दशा यानी रामचंद्र की दशा देखकर वृक्ष भी रो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? साधारण धर्म कौन सा होता है? हमने आपको बताया था उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक पद क्या होते हैं और साधारण धर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आप ये डैश देखकर कुछ मत करिएगा कि आप रूपक लगा दें। यहाँ पर सा आया है। क्या आया है? सा। हमने कहा था सा, सी, से, सरिस, सम, समान, इस तरह के शब्द आएंगे तो वहाँ पर कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। अगर यहाँ पर उपमा दिया होता तो उपमा अलंकार हो जाता। हमसे पूछ रहा साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो वाचक पद है सा हो गया। वाचक पद क्या है हमारा? सा हो गया। तो साधारण धर्म क्या होगा? अब उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जो मानव से संबंधित हो, जैसे उसका हृदय, जैसे इसमें आ गया हृदय। हृदय किसमें होता है? मानव में होता है। और मन कहाँ होता है? मानव में होता है। तो ये क्या है? उपमेय है। और जो चीज़ प्रकृति में हो, प्रकृति में जैसे सागर और गिर यानी पर्वत, तो ये क्या है? प्राकृतिक चीज़ है। ये क्या है? उपमान है। जो मनुष्य से संबंधित हो वो उपमेय है और जो प्रकृति से संबंधित हो वो उपमान है। और आपका सा, सी, सरिस ये सब क्या है? वाचक पद हैं। तो साधारण धर्म क्या है आपका? गंभीर और ऊंचा आपका क्या है? साधारण धर्म है। ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये उत्प्रेक्षा अलंकार में इस तरह की संभावना पाई जाती है। अगला है उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। तो क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कहाँ पे होता है? जहाँ चीज को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। रूपक में यहाँ कहीं डैश तो है नहीं तो इसलिए रूपक की भी संभावना कम हो गई है। उपमा में यहाँ सासी सरिस कुछ है नहीं इसलिए उपमा अलंकार की संभावना कम हो गई है। तो यहाँ बचा क्या? उल्लेख। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उल्लेख अलंकार हो जाएगा। अगला है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता यानी समान बताया जाए तो वहाँ पे कौन से अलंकार की संभावना होती है? उपमा अलंकार की संभावना होती है। अगला है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? हमने आपको बताया था कि विभावना अलंकार में क्या होता है? बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। क्या होता है? बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। जिसका आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस तरह का आपने उदाहरण पढ़ा होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो वहाँ पर कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है। अगला है जान श्याम घनश्याम, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या भ्रम हो रहा है? जान श्याम, श्याम का अर्थ क्या है? एक श्याम से तो आपका भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे। एक श्याम से क्या होता है? काला, यानी जब बादल छाते हैं तो किस तरह के हो जाते हैं? काले बादल हो जाते हैं। तो जान श्याम घनश्याम को, यानी घनश्याम यानी काले बादलों को देखकर मोरों को ये लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो इसलिए मोर क्या हो रहे हैं? नाच उठ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पे भ्रम की संभावना उत्पन्न हो रही है। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।